हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप गुप्ता व्लॉग्स। आई नो आपको आवाज़ आ रहा होगा, वो कूलर चल रहा है। प्लीज़ उसको इग्नोर करना। द थिंग इज़ ना, अभी मैं क्या बताऊँ मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा फ़ोन घूम हुआ था लास्ट सैटरडे को, आप लोगों को तो वो मालूम ही है। उसके बाद सैटरडे को मैं चलो घर पे आया, हम लोग सोए प्रॉपर रात को। मॉर्निंग में जब मैं उठा नेक्स्ट डे, कब संडे को, संडे से मेरा एसी ही नहीं चालू है, ये काम नहीं कर रहा है। एंड देखो ये हुआ कैसे, रात भर एसी चालू था। सुबह में उठा, मैं वो रूम पे गया, मतलब मैंने बंद किया, मेरे वो रूम पे गया, मैं नहा वा के आया। जब मैं ये रूम पे आया तो मैंने अपना कूलर ऑन किया, ठीक है। अब वो कूलर चालू है, वो जो मतलब जो भी स्पीड में है वो मैंने उसको फास्ट पे रखा है, वो धीरे धीरे लो हो गया। तो मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद मेरी गलत फहमी है। फिर मैं देख रहा हूँ उसका फैन ना, जो अंदर कूलर में जो फैन घूम रहा है, वो अपनी स्पीड में है, फिर वो स्लो हो जा रहा है, फिर उसको स्पीड में जा रहा है वो, फिर वो स्लो हो जा रहा है। तो मुझे लगा कूलर खराब हो गया होगा, क्योंकि भाई इसको हो गया काफी टाइम। मैंने सोचा एसी ऑन करूँ, भाई गर्मी लग रही है। चालू किया तो जो बाहर अपना वो आउटडोर नहीं होता है, आउटडोर यूनिट, वो उसका जो फैन है भाई, वो चल रहा है स्पीड में, फिर वो स्लो हो जा रहा है, फिर वो चल रहा है, फिर वो स्लो हो जा रहा है। एंड ये कूल ही नहीं कर रहा है ज़रा भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ कैसे। फिर मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कुछ वोल्टेज का प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि दोनों एक साथ खराब कैसे हो सकते हैं ना। फिर मैं अपने नीचे वाले रूम पे गया। प्लीज़ आपको बाहर से आवाज़ आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना। शाम का वक्त है तो ना, थोड़ा बच्चा खेल रहे हैं। और फिर मैं वो वाले रूम पे गया, उधर मैंने फ़ैन ऑन किया। वो फ़ैन भी मतलब, वो फ़ैन नया है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर स्लो हो जा रहा है। फिर मुझे लगा कुछ इशू करेगा। बट अब जब एक दिन बीत गया उसके बाद, फिर मैं देख रहा हूँ कूलर प्रॉपर चल रहा है। अभी देखो मेरा है ना, कूलर वैसे खराब है, चल रहा है, हवा कुछ नहीं देता है, आवाज़ देता है, हवा कुछ नहीं देता है। फिर वो रूम का फैन भी ठीक चल रहा है, बट अब ये एसी भाई पूरा गया। एंड आई डोंट नो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे उसकी कूलिंग कम हुई एंड फिर वो बंद ही हो गया, कूल ही करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। रात को चालू था प्रॉपर, ठंडे में हम लोग सोए हैं। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में चालू कर रहा हूँ, वो चला ही नहीं, कुछ भी हवा नहीं दे रहा है ना। 16 पे कुछ दे रहा है ना, 24 पे कुछ दे रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। एंड आई मस्ट से क्या बोल रहा हूँ मैं, वो तो कुछ जब अच्छी बात करते तब बताते यार। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो रूम है ना, ये भट्टी जैसी गर्मी देती है यार, एक यही प्रॉब्लम है मेरे को। ये इतनी गर्मी देती है। एंड अभी आप सोचो, देखो ये पॉइंट नहीं है कि मैं कूलर में नहीं सोना चाहता, मेरे को तो एसी में ही सोना है। द थिंग इज, इस मुझे लगा कोई आवाज दे रहा है। द थिंग इज, इस रूम में और कुछ है भी तो नहीं ना। देखो ये छोटा सा रूम है मेरा, आप लोगों ने देखा ही है। अब ये इतने छोटे से रूम में आपके पास फैन नहीं है, आपके पास कूलर नहीं है, ये नाम का है, ये बस आवाज करता है, हवा इसमें से कुछ नहीं आती है, गर्म हवा देता है। एंड दोपहर में तो प्योर गर्म हवा देता है भाई। एंड फिर एसी भी नहीं है। तो आप इतने छोटे से रूम में, विच इज नॉट इवन 50 स्क्वायर फीट, उसमें आप सोचो दिन में पतरा है ऊपर, इतनी गर्मी देता है ना, ये सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। मतलब अचानक से हो गया यार। एंड मेरे अभी एग्जाम है आज। आज अभी देखो शाम हो रहा है, आज 31 मार्च है। मार्च खत्म हो गया, परसों से मेरा पेपर है। मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था, फिर मैं अभी गया रूम पे, ठंडे पानी से मैं नहाकर आ रहा हूँ। कल रात को जो हम लोग बेकार सोए ना यार, क्योंकि ये चीज़ परसों हुई। एंड कल रात भर तो देखो एसी तो बंद ही था, ये तो चालू होगा नहीं अब। कूलर से कुछ हवा नहीं आ रहा है। मैं, मेरी कजन सोते हैं हम लोग यहाँ पे साथ में, इतनी गर्मी इतनी गर्मी, इतने परेशान हुए ना। एंड मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज़ का यार, कि मैंने पिछले 1 महीने से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए। एंड अब ऐसा ना हो कि मैं रिवीजन ना कर पाऊँ, क्योंकि इस रूम में बहुत गर्म होता है यार। मेरे ये ना वही लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो चौल वगैरह में होते होंगे, स्पेशली जिनका पतरे का घर होगा एंड जिसका छोटा रूम होगा, ढंग से फैन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और फिर होगा भी तो बहुत बहुत गर्मी होती है। एंड देखो मैं बोल इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि होता है, पूरा माइंड इरिटेट हो जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना फैन है ना कुछ है। एंड फिर ये चीज़ें हो जाना। एंड मेरे को मेरा एग्जाम देना है यार। मुझे पहले ऐसा था, मैंने ऐसा सोचा था कि भाई जब मैं घाटकोपर से आऊँगा, अपने कॉलेज से आऊँगा मैं वापस, एक तो उतना दूर जाना, फिर दोपहर में उतने दूर से आना, स्पेशली गर्मी में, अप्रैल में। फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं अपना एसी चालू करके बस पढ़ूंगा। भाई अब तो यही बंद हो गया। अब मैं उतनी गर्मी से आने के बाद फिर ये रूम में ऐसा नहीं कि पंखा चालू करके ठंडे में बैठूंगा, नहीं होने वाला कुछ ऐसा। ये गर्म रहेगा पूरा, एंड इसमें मेरे को निकालने का है। इसीलिए पता है, कल मैं एक व्लॉग शूट कर रहा था, वो मैं ढंग से शूट नहीं कर पाया, मैं पूरा इरिटेट हो गया था। मैंने वो वहीं बंद कर दिया। आज भी मेरे को ऐसा प्लानिंग नहीं था, इसलिए देखो मैंने सुबह नहीं स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अभी नहा कर आ रहा हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश है, मैं पढ़ने ही बैठने वाला था, क्योंकि परसों पेपर है। एंड
तो मेरे को ये करना ही है, ठीक है, अभी पढ़ना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसा है कि लिटरली अभी मैं मंदिर जाकर आ रहा हूँ, मैंने भगवान से यही प्रे किया कि जो मैंने 1 महीना मेहनत किया है ना, वो वेस्ट ना हो, मैं अपना रिविजन अच्छे से कर लूँ, मैं जाऊँ कॉलेज, अपना पेपर लेकर आऊँ। मुझे ऐसा था कि जो होना था यार 10 तारीख के बाद होता, अभी नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ये एसी का पता नहीं क्या है यार, ये बहुत अच्छा एसी है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एसी है। बट एक एक ही बार जब से हमने लगाया ना, तब से इसको हमने एक बार सर्विस दिया है, एंड वो सर्विस दिए हुए मुझे लगता है 2.5-3 महीना हुआ बस। 2.5-3 महीने पहले हम लोग ने अर्बन कंपनी को बुलाया, वो बंदे ने 4,000 लिया, 4 घंटा काम किया, चला। अब इसका मुझे लगता है कि इसका लीकेज हो रहा होगा, हालांकि लीकेज नहीं हो रहा था कहीं से भी, कुछ पानी वानी नहीं हो रहा था, बट इसका गैस खत्म हो गया मेरे ख्याल से, या फिर कंप्रेसर का कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। फॉर फैन फिर वो नहीं ले पा रहे हैं, आई डोंट नो क्या हुआ है। बट अब मैं अर्बन कंपनी को बुलाऊंगा, फिर वो 4,000 का खर्चा, एंड घर वाले से मैं उतना मांगना नहीं चाहता भाई, पैसा लगता है, इतना फोकट में थोड़ी ना आ रहा है। एंड हमारा काम भी वैसा थोड़ी ना कि हमारे पास बहुत पैसे है करके कि लगाते जाओ 4-4 हज़ार रुपये, इसका बिल उतना ज़्यादा आता है। एंड हम लोग एक्चुअली इस रूम पे ना इसको बहुत ऑन रखते हैं, क्योंकि कुछ और है नहीं, एंड ये रूम छोटा है करके हम लोग ऑन रखते कि अच्छा रहेगा। अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। आप समझो मेरे प्रॉब्लम को, ऐसा मत सोचो कि भाई ये तो इस फैन और कूलर में रहने से मना करके उसमें बोल रहे हैं, नहीं भाई, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप रात को सो, आपके पास कुछ नहीं होगा, एग्जाम है मेरा सेम 2 का, तो फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम है जो, वो देना, एंड फिर गर्मी में पत्रा तपता है पूरा। मैं मेरा इरिटेट हो गया उस चीज़ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और सडनली हो गया ना ऐसा। बट छोड़ो, अभी मैं अपना पढ़ने का स्टार्ट करता हूँ। एंड हाँ, मैं ये ब्लॉग इसलिए मेन रीजन से बना रहा हूँ ना, क्योंकि अभी ये कब अपलोड होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि मैं इसको आज कंक्लूड ना करके कल का भी दिन इसमें ले लूँ, क्योंकि आज मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, कुछ करने को भी नहीं है। द रीज़न इज़ मेरे को पढ़ना है भैया। 10 तारीख तक मेरा जो मेन फोकस होगा, मेरी मेन प्रायोरिटी होगा, वो मेरा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी धोखा दे दिया है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर। मैं 10 तारीख तक एग्ज़ाम पे फोकस करूँगा, ये व्लॉग आएगा, इसके सिवा 10 तारीख तक कोई व्लॉग नहीं आने वाला। 10 तारीख के बाद वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू डू, बहुत मज़ा आएगा कुछ चीज़ें करने के लिए, ये मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, यू नो। मैं फ्लो में बता दूंगा, तो मैं नहीं बताता हूँ भैया। कहीं हम जाएंगे एंड कुछ सरप्राइजेस भी है, अभी मैं कुछ बोल दूँ तो वो मालूम पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं ना बोलूँ। बट ये है कि समर में बहुत मजा आ रहा है। देखो भाई, समर को यूज तो करना है ना, मैं क्या करूँगा समर में, मेरे घर वाले सब लोग अभी गाँव जा रहे हैं, मेरे एग्जाम चल रहे होंगे तभी वो चले जाएंगे, तो जैसे मेरा एग्जाम 10 को खत्म हो रहा है, उसके बाद आई हैव माई फ्री विल। फ्री विल तो वैसे इस रूम पे है, ये उस रूम पे भी फ्री विल होगा मेरे पास, पूरा जो करना है करो, खाना बनाना वगैरह सब कुछ, एंड विल गोना हैव अ लॉट ऑफ फन विथ माई फ्रेंड्स। यार मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा क्या सब आपको, नहीं नहीं, ये आपको ये नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा 10 तारीख के बाद। एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि भैया 10 तारीख के बाद जब मैं आपसे मिलूँ, और जब हम जब भी बाद में मिले, तब मेरा घर पहले जैसा हो जाए, ये बन जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम ना हो यार, एंड एग्ज़ाम निकल जाए। तो मैं पढ़ता हूँ यार, अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। गुड मॉर्निंग पीपल, अगला दिन है, एंड मैं आराम से सो सा के उठा हूँ। बिल्लू है घर पे आया हुआ। गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ चीज़ें करने का मन ही नहीं कर रहा। अभी मेरे को पढ़ने गए, कल एग्ज़ाम है मेरा, हमारा 11 बजे से है, तो करीब मैं वहाँ पे 10 बजे पहुँच जाऊँगा। घर से कितने बजे निकलूँ, 9 बजे निकलूँ, तो 9 बजे निकलता हूँ। बट अभी तो पढ़ने का ही है आज मेरे को, अभी यही सब यार, और कुछ है नहीं है। मैंने पता अभी से मैंने प्लान किया है कि 10 तारीख के बाद मेरे को क्या करने का है, सब कुछ करने का है, बस एग्ज़ाम नहीं देना है यार। सॉरी, अभी वो बाहर से आवाज़ आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ही है यार, कुछ करो नहीं कि शोर ज़्यादा ही आता रहता है। ये भाई साहब पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि इधर ऊपर कुछ नहीं है, वो कुछ ढूंढ रहा है। बिल्लू, क्या ढूंढ रहे हो? बिल्लू, क्या ढूंढ रहे मेरा बाबू, बताओ। कुछ तो नहीं है वहां पे, कुछ है क्या? कुछ नहीं है बिल्लू, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या पता भाई क्या ढूंढ रहा है वो। ये सुबह सुबह ही आ जाता है घर में, मेरे को समझता नहीं इसको कुछ काम धंधा है कि नहीं है यार। मैं सुबह कुछ कभी कभी मैं 5 बजे, कभी 5:30 बजे में आला दरवाजा खोल देता हूँ बालकनी का, क्योंकि गर्मी हो रही होती है ना,
तो ये आके मेरे बाजू में सोया हुआ रहता है। फिर अभी आपको पता है मैं नीचे वाले रूम पे जाऊंगा ना, तो ये वहां पे भी आ जाएगा, मतलब जो भी आता है पत्थर के रास्ते से, फिर वो थोड़ा सा टाइम वहां पे रहेगा। अगर वो वहां पे नहीं है तो वो यहाँ पे रहेगा। एंड ये हमारे घर के अंदर पाला हुआ बिल्ला वैसे तो नहीं है, बट अभी वैसे ही पल ही रहा है, इनडायरेक्टली घर के अंदर ही पल रहा है। पानी देखो मैंने रखा है, पानी रख दिया है। बाकी पतरे की गंदगी को इग्नोर करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर से भी आती है, ऊपर टेरेस वाले लोग फेंकते रहते हैं। हम क्या ही बोलेंगे, हमारा घर थोड़ी ना यार, अब जिसका है वो नहीं बोल रहा तो हम क्या बोल सकते हैं। शुरू करना है मेरे को पढ़ने के लिए, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा बाहर जाकर आ जाऊँ क्या, क्योंकि इतने छोटे से घर में यार कितना घुटन जैसा हो रहा है। एंड फिर मैं अगर सो के उठने के बाद भी इसी में हूँ, रात को सोने तक अगर मैं यहीं पे हूँ इतने छोटे में से, तो बोर तो हो गई। मैं थोड़ा ना बाहर बाहर जाकर आता हूँ। बिल्लू चलो सबको बाय बोलो, अभी हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे। चलो बाय बोलो। चलो 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 चलो, नहीं नहीं मेरे तकिए पे नहीं सोने का। भैया मैं बाहर जाकर आ रहा हूँ, एंड बाहर कुछ ना है, गर्मी है, बाहर धूप है, यहाँ पे मालूम नहीं पड़ रहा है बस यहाँ से। एंड धूल मिट्टी है रोड पे, तो सोच रहा मैं यहीं पे बैठूँ। इरिटेट हो रहा हूँ मैं कल से, और कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। छोड़ो, मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाऊंगा, एंड कल एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो है ही है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं मेरे एग्ज़ाम के बाद। बाय बाय।